बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज हम बात करेंगे सेल के एक नॉन ऑर्गेनल स्ट्रक्चर सेल वॉल पे। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों के अंदर ये मौजूद होती है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, इनर्ट स्ट्रक्चर है। इनर्ट का मतलब ये होता है नॉन रिएक्टिंग, जो चीज़ों के साथ आमतौर पे बिल्कुल जिस तरह बाकी सेल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिएक्शन करते हैं उस तरह से ये रिएक्शन नहीं करता। और सेल वॉल जो है वो तमाम सेलों के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, फंजाई के सेल के अंदर मौजूद होती है, एल्गी के सेल में मौजूद होती है, स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये मौजूद होती है। प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरिया। और सेल वॉल एब्सेंट होती है, मौजूद नहीं होती एनिमल सेल में और बहुत से एनिमल लाइक प्रोटोजोआ में, लाइक अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। इनके अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल का मकसद बेसिकली सेल की एक आउटर स्ट्रक्चर है जो सेल को संभाल के रखता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको प्रॉपर जो है वो शेप देता है। अब चूंकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ में नहीं प्रेजेंट, तो प्लांट सेल, फंजाई का सेल और बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल, ये तीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन को पढ़ना और समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एल्गी की सेल वॉल ऑलमोस्ट प्लांट्स की तरह से होती है और स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स जो है वो प्लांट्स और फंजाई के साथ मिक्स होती है इसकी सेल वॉल। तो अगर हम प्लांट सेल, फंजाई की सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर को देख लें अच्छी तरीके से, तो हमें सारी चीज़ें जो है वो सेल वॉल के बारे में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करेंगे कि सेल वॉल जो है वो प्लांट के अंदर कैसी मौजूद होती है और प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है। जी तो बच्चों, प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल के अरेंजमेंट एनिमल सेल के अरेंजमेंट से डिफरेंट होती है। अब जो एनिमल की बॉडी के अंदर सेल अरेंज्ड होते हैं वो कंपैक्ट फॉर्म में अरेंज होते हैं, क्लस्टर्स की शक्ल में, वो गुच्छों की शक्ल में अरेंज होते हैं ताकि वो अरेंज करके अपने आप को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर वो टिश्यूज क्रिएट करते हैं प्रॉपर। जिस तरह जानवरों के जिस्म में मखसूस टिश्यू होते हैं जो सेल आपस में जोड़ जोड़कर मिल मिलकर बनाते हैं, जबकि अगर प्लांट सेल को देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल जो है वो अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़कर नहीं रखते। प्लांट सेल आमतौर पे जो है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, हेक्सागोनल। अब इनके दरमियान ये सारी जगह जो है ये सेल वॉल है। ये एक बेसिकली सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो प्लांट के सेल को बाहर वाली साइड से प्रोटेक्ट करके रखता है। अब इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है।
तो बाहर जो है, अब जो सेल वॉल है वो तमाम सेलों के अंदर अलग-अलग से नुमाया नहीं होती। जो एक सेल की सेल वॉल है वो दूसरे सेल की सेल वॉल के साथ बिल्कुल अटैच होती है इस तरह से, और हम उनमें बाकायदा तौर पर फर्क नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर इसके दरमियान में मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है सेल्स के दरमियान में। अगर हम इसको देखें, अगर आप देख सकें, यहाँ पर मिडल लैमेला जो है वो प्रेजेंट होती है। इसको दूसरी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी आपको फिर। तो बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि सेल वॉल जो है वो एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से अलग नहीं होती, सेपरेट नहीं होती, बल्कि सेल वॉल बेसिकली सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है, जो गैप है, उसको अच्छे तरीके से उसने फिल किया होता है, उसको कवर किया होता है और सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। बस थोड़ा सा इनके दरमियान में मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है, जो एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल की सेल वॉल के दरमियान थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल माइन्यूट सा उसमें गैप होता है, जिसकी वजह से एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रही होती है। अदरवाइज जो सारे सेलों की सेल वॉल है वो एक ही होती है, वो एक ही सीमेंटिंग मटेरियल जो है वो साइड्स पे प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल जो है उसका स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर हम सेल वॉल के अरेंजमेंट को देखें तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके दरमियान यहां पर मौजूद होगी मिडल लैमेला। यूं, अब मिडल लैमेला के बाहर जो ये है ये भी सेल वॉल है, और जो ये वाली जगह है ये भी सेल वॉल है। ये सारी जो है ये सेल वॉल है, एक प्लांट की सेल वॉल है। फॉर एग्जांपल ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, और ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। और एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल की सेल वॉल से सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा गैप जो है वो इनको डिफरेंशिएट कर रहा होता है, और वो जो छोटा सा गैप है वो बेसिकली वो मिडल लैमेला है। और सबसे दरमियान में दो सेलों की सेल वॉल के दरमियान जो है वो मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो सबसे बाहर वाली सेल की बाउंड्री होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल। और इनसाइड प्राइमरी वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है सेकेंडरी वॉल। तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है एक सेल की सेल वॉल की दूसरी सेल की सेल वॉल के साथ। तो जो बिल्कुल सेल वॉल है वो एक कंबाइंड मटेरियल होता है, दोनों सेल की सेल वॉल एक ही यकजा मटेरियल होता है, बस उनके दरमियान एक छोटी सी मिडल लैमेला होती है जो एक सेल की सेल वॉल को दूसरी सेल की सेल वॉल से जो है वो सेपरेट कर रही होती है। अब हम कॉम्पोजिशन देखते हैं। अगर प्राइमरी वॉल की बात करें हम, प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे आउटर वॉल होती है, ये थिन होती है, बहुत बारीक होती है ये एज कंपेयर टू सेकेंडरी वॉल, फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है ये, और ये कंपोज्ड होती है किस किस चीज से। सबसे पहले इसमें सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज के फाइबर्स के साथ अटैच्ड होते हैं हेमीसेलुलोज, और हेमीसेलुलोज के साथ अटैच होता है एक मटेरियल होता है पेक्टिक मटेरियल, पेक्टिन। अब जो पेक्टिन है ये बेसिकली एक हेट्रोपोलीसेक्राइड्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिकली। तो ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेलुलोज भी और पेक्टिन भी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन सेलुलोज जो है ये होमो पॉलीसेक्राइड्स हैं, और पेक्टिन जो है ये हेट्रोपोलीसेक्राइड्स, यानी डिफरेंट किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स जो हैं वो मिलकर इनको बनाते हैं। अगर हम इनकी अरेंजमेंट देख लें कि प्राइमरी वॉल के अंदर जो है ये तीनों सब्सटेंस किस तरह से अरेंज होते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये सेलुलोज के फाइबर्स हैं, इन सेलुलोज के फाइबर्स को आपस में पकड़ा होता है हेमीसेलुलोज ने,
और इनके साथ मजीद जो है वो एक तीसरी चीज जो है वो अटैच होती है और वो है पेक्टिन। पेक्टिन ने जो है इनको इनमैश किया होता है, इनके अंदर जो है वो जाल बनाया होता है, जिस जाल की वजह से ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के फाइबर्स जो हैं ये आपस में एक ही जगह पर बंध के रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है इसका प्राइमरी वॉल का। अब प्राइमरी वॉल थोड़ी सी थिन होती है, बाहर वाली साइड पे होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है। और प्राइमरी वॉल, ये वाली जो प्राइमरी वॉल है, इसकी अंदर वाली साइड पर यहाँ पर मौजूद होती है सेकेंडरी वॉल। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी वॉल में क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। जी तो बच्चों, सेकेंडरी वॉल जो है वो सेकेंडरी वॉल इनर साइड पे होती है, ये थिक होती है, नॉन लिविंग है, ये तमाम सेलों के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। वो सेल जो मैच्योर हो जाते हैं, जो मजीद बाद में डिवीजन नहीं करते, उन सेलों के अंदर जो है वो सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, पर्टिकुलरली जाइलम के अंदर और इसके अलावा फाइबर्स के अंदर, वेसल एलिमेंट्स के अंदर, ट्रेकाइड्स के अंदर, इन तमाम सेलों के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इन तमाम सेलों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। इन सेल्स के अंदर जो है वो सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें सेकेंडरी वॉल का, तो सेकेंडरी वॉल जो है उसके आगे मजीद जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, सेकेंडरी वॉल 1, सेकेंडरी वॉल 2 और सेकेंडरी वॉल 3। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लेयर है सेकेंडरी वॉल की, इनर टू दिस सेकेंड सेकेंडरी वॉल की लेयर आ जाएगी, और इसकी इनसाइड पर जो है वो थर्ड सेकेंडरी वॉल की लेयर जो है वो आ जाएगी। ये फर्स्ट लेयर है सेकेंडरी वॉल की सबसे आउटर, नेक्स्ट टू दैट इज सेकेंड सेकेंडरी वॉल की जो लेयर है, और देन सबसे इनर इस तरह से सेकेंडरी वॉल जो है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इसी वजह से सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक है। ये सेकेंडरी वॉल 1 है, ये सेकेंडरी वॉल 2 है और ये सेकेंडरी वॉल जो है वो 3 है। सेकेंडरी वॉल भी कंपोज्ड होती है स्मॉलर अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज फाइबर, हेमी सेल्यूलोज। अब यहां पर प्राइमरी वॉल में अगर हम देखें तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज आपस में अटैच हैं और इनको अटैच कर रहा है पेक्टिन, लेकिन यहां पर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज को अटैच करेगा लिग्निन। लिग्निन भी एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, जो हेमी सेलुलोज और सेलुलोज के फाइबर्स को सेकेंडरी वॉल के अंदर जो है वो अटैच करता है और इस तरह से सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है। अब यहां पर इसकी इस थिकनेस की वजह से ये जो इतनी मोटी होती है सेकेंडरी सेल वॉल, ये ना सिर्फ प्लांट की बॉडी को एक शेप देती है, बल्कि एक इसका मेन जो मकसद है वो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करना है। पूरे पौधे के जिस्म को जो है ये सहारा देती है। ये जाइलम के अंदर ये प्रेजेंट होती है और जाइलम के अंदर प्रेजेंट है। जाइलम पूरे प्लांट की बॉडी में लाइक दिस, जाइलम जो है वो ऊपर से नीचे प्रेजेंट है, यूं स्टील रॉड्स की तरह।
तो जो सेकेंडरी वॉल है वो एक थिक मटेरियल होती है जाइलम के अंदर, और वो स्टील रॉड की तरह प्लांट की पूरी बॉडी को जो है वो सहारा देती है। अब जो थर्ड प्लांट की लेयर है, मिडल लैमेला, इसके बारे में बात करेंगे। मिडल लैमेला वो फर्स्ट लेयर है जो सबसे पहले सेल के अंदर बनती है। ये बनती कैसे है? अगर हम साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को देखें कि प्लांट के अंदर जो है वो साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट सेल है, कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस के बाद इसमें दो न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट बनेगी और फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो अल्टीमेटली सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पर ये जो सेल प्लेट है, ये फ्रेगमोप्लास्ट है, ये सेल प्लेट ही अल्टीमेटली जो है वो मिडल लैमेला को बनाने में इस्तेमाल होती है। और मिडल लैमेला वो फर्स्ट लेयर है जो दो सेलों के दरमियान जो है वो बनती है, और इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है पर्टिकुलरली वो प्रेजेंट होता है पेक्टिन एंड कैल्शियम। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि कैल्शियम पेक्टेट सब्सटेंस जो है उससे मिडल लैमेला बनती है, और ये एक जेली लाइक अपीयरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। जेल लाइक अपीयरेंस की वजह से ये सेल्स को आपस में अटैच करके रखती है, जोड़ के रखती है, सेल को सीमेंटिंग लेयर प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है सेल को आपस में जोड़ने में इस्तेमाल होती है। ये मिडल लैमेला जो है वो सेल के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल, सेल के अंदर मकसद क्या है इसका, ये कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सेल के अंदर प्ले करती है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं इसके, सबसे पहले तो ये सपोर्ट करती है, शेप देती है, प्रोटेक्शन करती है। सपोर्ट करती है, शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन करती है किसकी? इनर प्रोटोप्लाज्म की। सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, लाइक प्लांट सेल है तो यहाँ पे इनर एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस एक साइड पे होगा, ये साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लाज्म को एक शेप देती है, उसको सपोर्ट करती है और उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। दो सेलों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए सेल वॉल फॉर एग्जांपल इस्तेमाल होती है। एक सेल की सेल वॉल का दूसरी सेल की सेल वॉल के साथ इस तरह से कनेक्शंस होते हैं, और इन कम्युनिकेटिंग कनेक्शंस को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इन प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एक सेल के साइटोप्लाज्म से मटेरियल जो है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के मटेरियल के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है, और ये प्लाज्मोडेस्माटा ही हैं जिनके जरिए अकॉर्डिंग टू असेंट ऑफ सैप प्लांट के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है जाइलम के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो प्लांट की बॉडी में ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए जो पानी मूव करता है ऊपर, तो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो है वो वाटर एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है, और इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्टिक कम्युनिकेशन। अब ये जो सिम्प्लास्टिक कम्युनिकेशन है ये प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो है वो होती है प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो सेल ग्रोथ में इस्तेमाल होती है। सेल वॉल ऐसे सिग्नल्स देती है सेल के कंट्रोल को, जिसकी वजह से सेल जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करता है, माइटोसिस को कंटिन्यू करता है, और सेल के अंदर उसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है। इसके अलावा जो सेल वॉल फंक्शन प्ले करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल वॉल का
विदस्टैंड टर्गर। प्लांट की बॉडी में जो वैक्यूल है वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करता है और वाटर को स्टोर करने के बाद प्लांट का सेल जो है वो फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है। तो इस टर्गर प्रेशर को बर्दाश्त करना, ताकि सेल जो है वो ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से फट ना जाए, उसको बर्दाश्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए और सेल को लचक अता करने के लिए भी सेल वॉल एक अहम जो है वो काम करती है। इसके अलावा सेल वॉल जो है वो स्टोरेज करती है बहुत से सब्सटेंसेस का, लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह, जो बाहर के माहौल के साथ कम्युनिकेशन करने में और इर्द गिर्द के माहौल में जो डिफरेंट पैथोजेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी मौजूदगी का इशारा करने के लिए जो है वो मौजूद होते हैं सेल वॉल में। ये था आज की वीडियो में बच्चों सेल वॉल के बारे में, प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस क्या हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, कमेंट में आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।